महरोश महरोश अल्ताफ, आप गलती से होस्ट बन गई हैं। प्लीज आप अनम्यूट कर दें सर को और मुझे होस्ट बना दें। मेरी आवाज आ रही है? ये हमारा सेकंड क्लास है। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हमने सिर्फ ओरिएंटेशन किया था ना पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया था कि हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? यस, पेपर 2 से यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे। यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे जो डिस्कस हो जाएगी वो आपको स्टार्ट में समझनी चाहिए। अब हम यूके पॉलिटिकल सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं बाकायदा। पहले मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन करा देता हूँ उसके पॉलिटिकल सिस्टम का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद मैं आपको सीएसएस लेवल के क्वेश्चंस बता दूंगा और उसके आंसर्स बता दूंगा। वॉइस कम आ रही है? पहले ये बताओ कि मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं। कल तो मेरा लेक्चर था भी नहीं आप लोगों के साथ, किसी और में आप घुस गए थे। कल तो मेरा किसी और बैच के साथ क्लास। अच्छा, अब तो सही है ना? आवाज सही है? थोड़ा सा फिर आपने मोबाइल या लैपटॉप की वॉल्यूम थोड़ा वो करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने यूके के पॉलिटिकल सिस्टम, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना है। पहले मैं आपको उसके फीचर्स बता देता हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद मैं आपको सीएसएस लेवल के क्वेश्चन बता दूंगा और उसके आंसर बता दूंगा कि आपने ऐसे आंसर करने हैं बस। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स। और जब भी आपने किसी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ने हैं तो सबसे पहला जो फीचर आपके जहन में होगा वो ये होगा
कि आया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन फॉर्म में मौजूद है कि नहीं। दुनिया में ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसकी कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री में नहीं, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट की फॉर्म में नहीं। और यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वो अनरिटन है, वो कहीं लिखी गई नहीं है। अब ये फिर क्या हो गया कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन होता है, आपके जहन में तो ये होगा, लेकिन यूके का जो सिस्टम है वो ये है, उसके अपने नाम से अपने कस्टम से उनको वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं एक जमाने से। एक मिनट वेट करें, आप लोग वेट करें थोड़ा प्लीज, 2 मिनट मैं आ रहा। अभी आवाज आ रही है मेरी? डिस्टॉर्शन है? सबको लो वॉइस आ रही है या सानिया के कानों का मसला है? फिर मैं और क्या करूं यार, मतलब मेरे पास तो फिर और कोई तरीका नहीं है, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाना बंद करूं? ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग भी गुजारा करें, वॉइस वॉइस ठीक है, अगर डिस्टॉर्शन हो रही है तो ठीक है, थोड़ा सा फिर आप लोग भी अपने लैपटॉप का या जो आपके पास मोबाइल है उसका थोड़ा आवाज ऊंचा करें या सही हेडफोन खरीदे तो आपको सही आवाज देता हूँ, क्योंकि मैं इधर स्टार्ट करता हूँ, आप बीच में वॉइस वॉइस करते हो बार बार। तो मैं आपको फर्स्ट फीचर बता रहा था यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो ये है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली अनरिटन है। उसका जो मेन पार्ट है, आप कह ले कि 90% जो या 92% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं लिखा नहीं गया है, किसी किताब की शक्ल में नहीं है। तो किताब की शक्ल में नहीं है तो फिर किस शक्ल में है? वो कस्टम्स की शक्ल में है, कस्टम्स। चूंकि ये पॉलिटिकल कस्टम है, और पॉलिटिकल कस्टम को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन। व्हाट इज अ कन्वेंशन? पॉलिटिकल साइंस में कन्वेंशन किसको कहते हैं? अ पॉलिटिकल कस्टम इज कॉल्ड कन्वेंशन। नवीद आपने टाइप नहीं करना है, ठीक है, मुझे पढ़ाने दे। तो पॉलिटिकल कस्टम्स है वहां पे, और हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं, और आखिर में उनको वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है, देखो, वो लॉ है ही नहीं, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो लॉ नहीं है। अगर लॉ नहीं है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तोड़ने पे किसी को सजा भी नहीं हो सकती,
क्योंकि अगर आप किसी को सजा दिलवा रहे हो ना, तो जज आपको कहेगा बताए बताए कौन सा ला तोड़ा है, तो आप उसको कहेंगे जज साहब ला तो नहीं लेकिन कस्टम को तोड़ा है, तो जज आपको कहेगा कि मैं आपको पागल लगता हूं, मैं इधर कस्टम के लिए बैठा हूं, मैं तो इधर ला के लिए बैठा हूं, अगर किसी ने ला तोड़ा हो तो वो मुझे बताए। लेकिन ला तो इसलिए नहीं है क्योंकि ला के लिए तो ये शर्त है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, वो किताब में होगी। लेकिन यूके का जो मोस्टली 92% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, वो कस्टम्स की फॉर्म में है, वो कन्वेंशंस की फॉर्म में। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को जहन में रखते हुए, एक बंदा जिसका नाम है डी टॉकविल, ये कह रहा है कि यूके हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन हम ये करें कि a body of written rules, a body of written rules through which we run administration of the state, then he is right. UK has no such body of written rules. लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन ये है, जो कि सही डिफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि a body of rules written or unwritten through which we run administration of the state, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन है, a body of rules written or unwritten through which we run administration of the state, then UK has oldest constitution of the world. रूल्स तो है वहां पे, बॉडी ऑफ रूल्स तो है, लेकिन वो रिटन नहीं है, वो कस्टम्स की फॉर्म में है। कस्टम्स, जिस तरह आपके इलाके के कोई कस्टम्स हो गए ना, जिस जिसके इलाके के आप हो, अब उस इलाके के आप उधर तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी किताब में तो नहीं लिखे, और उस पर आपको कोई जज कोई पुलिस पकड़ भी नहीं सकता कि इस कस्टम को आप क्यों नहीं फॉलो कर। लेकिन ये हम बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, ये आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि यूके में कोई लॉ है ही नहीं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो कस्टम की फॉर्म में है। बाकी जो लॉस है ना, सिविल लॉस, जिस तरह क्रिमिनल लॉ हो गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान पेनल कोड्स हो गया, पाकिस्तान प्रोसीजर कोड्स हो गया, ट्रैफिक लॉज हो गए, वो लॉ हो गए, किसी को आपने कत्ल किया, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, ये तो सिविल लॉस। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किससे रिलेटेड होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटेड टू क्वीन, क्वीन ने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। पीएम, पीएम ने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कैबिनेट, कैबिनेट ने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। एंड पार्लियामेंट, ये कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, ये इन इदारों से रिलेटेड वहां पे जो लॉ है ना, उसका मेन पार्ट किताबों की शक्ल में नहीं है, वो एग्जैक्ट लॉ है ही नहीं, वो कस्टम से फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लॉ लिखे भी तो इसी तरह सिस्टम चलेगा ना, लेकिन फिर वो जो उसमें ब्यूटी है ना वो खत्म हो जाएगी। ये जो दुनिया में इस पे फख्र कर रहे हैं कि देखो हम इतने सिविलाइज्ड हैं कि हम कस्टम को फॉलो कर रहे हैं लॉ की तरह, एंड दे आर फॉलोइंग। पीएम के लिए जो कहा गया है, अगर पीएम वो ना करे तो पीएम को कोई सजा नहीं हो सकता, क्वीन की कोई सजा नहीं हो सकती, कैबिनेट मेंबर की कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉ तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो फॉलो कर रहे हैं, इस पे हम बात फिर करेंगे। और पाकिस्तान में उन चीजों को हमने कॉपी किया है, लेकिन यहां पे अगर आप फॉलो ना करें ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हो, जिस पे आपको फांसी भी हो सकती है, हाई ट्रेजन, सबसे बड़ी सजा पाकिस्तान में ये है, और वहां पे इस पे कोई सजा नहीं। और कोई कोई लोग कहते हैं ना कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, गलत बोल रहे, मोस्टली अनरिटन। उसमें कुछ पार्ट जो है ना वो रिटन फॉर्म में है, आप कह ले कि 8 to 10% जो पार्ट है वो रिटन फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल मैग्ना कार्टा,
मैग्ना कार्टा एक चार्टर हुआ था, एक चार्टर साइन करवाया गया था 1215 में, 1215 में। ये किंग जॉन से लोगों ने एक चार्टर साइन करवाया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम किंग को अंडर द लॉ लाया गया था। किंग से ये चार्टर साइन करवा दिया गया कि आप पे भी वही लॉज अप्लाई होंगे जो हम पे, और यू आर नॉट अबाउट द लॉ, यू आर अंडर द लॉ। एंड मैग्ना कार्टा is still a part of UK Constitution, but in written form. अगर आप ये लिखते हो ना कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, तो आप मैग्ना कार्टा को निकाल रहे हो, आप सेटलमेंट एक्ट को निकाल रहे हो, आप पार्लियामेंट एक्ट को निकाल रहे हो। वो तो रिटन फॉर्म में है, लेकिन वो उसका कुछ हिस्सा बनाता है, थोड़ा सा। बाकी जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है। तो वो फिर किस फॉर्म में है? कन्वेंशंस की फॉर्म में है। व्हाट इज कन्वेंशन? अ पॉलिटिकल कस्टम इज कॉल्ड कन्वेंशन। वो कस्टम से फॉलो कर रहे, यूनिक फीचर है उसका दुनिया में। इज दिस क्लियर? सेकंड सेकंड जो उसका फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल से हमारा मुराद ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम फ्लेक्सिबल कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें आसानी से तरमीम कर सकते हो। उस कॉन्स्टिट्यूशन में वहां का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो बड़ा इजी है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बड़ा इजी है, इसलिए हम उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। अब कैसे इजी है, इसको गौर से सुनो। यूके का जो पार्लियामेंट है ना वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब यह है कि जिसमें दो हाउसेस हो, एक अपर हाउस हो, एक लोअर हाउस हो पार्लियामेंट की। जिस तरह पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है ना वो बाई कैमरल है। अपर हाउस को पाकिस्तान में हम कहते हैं कि ये सेनेट है, लोअर हाउस को हम कहते हैं कि ये नेशनल असेंबली। तो यूके का भी पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। अब वहां पे जो लॉ पास होता है वो कितना इजी है ये मैं आपको समझा रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी समझा रहा हूं उसके पॉलिटिकल सिस्टम का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, कंट्री में किसी भी स्टेट में दो तरह के लॉ होते हैं। एक लॉ को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ। और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये क्या है। पाकिस्तान में आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ऑर्डिनरी लॉ, आपने नाम सुना होगा साइबर क्राइम लॉ, अभी 2016 में पास हुआ था। जैनब लॉ, सुना है ना ये लॉ? यस। अब ये लॉ है ना, और इसी पार्लियामेंट से पास हुए थे, लेकिन ये ऑर्डिनरी लॉ है। और एक आपने देखा होगा कि फाटा को मर्ज किया विद केपी, ये भी आपने देखा ना, आपके आंखों के सामने हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके ये लॉ बना दिया। अदर देन जो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्लियामेंट पास करते हैं। साइबर क्राइम लॉ भी हमारे पार्लियामेंट ने पास किया था, इन्हीं दो हाउसेस ने। और फाटा को भी मर्ज हमारे ईस्ट पार्लियामेंट ने किया। लेकिन एक लॉ का नाम है ऑर्डिनरी लॉ, जिसको हम अदर अल्फाजों में कहते हैं सिविल लॉ। और एक जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब यूके में, अब गौर सुनो, यूके का जो पार्लियामेंट है ना वो भी हमारी तरह है, बाई कैमरल है। अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या आप समझो कि उसका सेनेट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
बस अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नवल, अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज सिविल लॉ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये उसका अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स हमारी भी उस तरह है, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। ये हाउस ऑफ कॉमन्स आप ये समझ ले कि ये उसका नेशनल असेंबली है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना ये उसका सेनेट है, इस तरह आप समझिए। जस्ट सपोज अब अब देखो लॉ तो पार्लियामेंट ने पास करना है ना, पार्लियामेंट का और काम क्या होता है? टू मेक अ लॉ। पार्लियामेंट का पॉलिटिकल साइंस में नाम क्या है? लेजिस्लेचर। देखो नाम से जाहिर है लेजिस्लेचर ने क्या करना है? लेजिस्लेशन। अब वहां पे लॉ कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करता है। हमारे यहाँ लॉ कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करता है। पार्लियामेंट का यही एक काम। लेकिन यूके में आप देखो, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, जिस टाइप का भी लॉ हो, सिर्फ पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूके में देखो इस तरह इतना इजी है, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ हो यूके में या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, जो भी लॉ, पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने विच इज हाउस ऑफ कॉमन्स, उसने सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है। सिंपल मेजॉरिटी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 51%। 51% मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में किसी भी लॉ को पास करे, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, बस वो लॉ पास है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास करदा लॉ को रोक सके, ब्लॉक कर सके। अब आपने ये क्वेश्चन नहीं करना, ये बाद में करना है कि ये फिर क्यों उधर रखे हैं, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स फिर उधर क्यों है। फिलहाल आप इतना समझे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास यूके में इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स को रोक सके। हाउस ऑफ कॉमन्स ने किसी भी लॉ को 51% मेजॉरिटी से पास किया, इसका मतलब क्या है कि ये लॉ पास हो गया। 51% मेजॉरिटी को हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि ये सिंपल मेजॉरिटी। अब इस चीज को मैं पाकिस्तान में आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, पाकिस्तान में इतना इजी नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपने ऑर्डिनरी लॉ को पास करना है, सिविल लॉ को, अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम नहीं है, कोई और लॉ है पार्लियामेंट पास कर रहा है, साइबर क्राइम लॉ हो गया, ये जैनब वाला जो लॉ हो गया, या कोई और लॉज हो गए जो पार्लियामेंट पास करता है। थोड़ा सा वेट करना, मैं इन बच्चों को भगाऊं, ये बड़े शोर कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इधर गली में बच्चे हैं। 1 मिनट वेट करें, आई एम कमिंग। आवाज आ रही है अब? अच्छा, अब उसी चीज को मैं आपको पाकिस्तान में बता रहा हूं।
कि देखो पाकिस्तान में अगर आपने ऑर्डिनरी लॉ पास करना हो तो सिर्फ ये नहीं कि नेशनल असेंबली पास करेगी 51% मेजॉरिटी से, सेनेट ने भी पास करना है। सेनेट से भी पास होना लाजमी है पाकिस्तान में। उधर पे हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होना लाजमी नहीं है, वो अप्रूवल बॉडी है, वो अप्रूवल देगी। लेकिन पाकिस्तान में अगर नेशनल असेंबली वो किसी लॉ को पास करे तो सेनेट भी लाजमन पास करेगा, वरना ये लॉ ब्लॉक हो गया, ये लॉ पास नहीं होगा। ये तो हम बात कर रहे थे ना ऑर्डिनरी लॉ कि 51% मेजॉरिटी से पाकिस्तान के पार्लियामेंट दोनों हाउसेस पास करेगी उसको, एक हाउस से काम नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने तरमीम करना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करना है इसी पार्लियामेंट से, तो सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, फिर 2/3 मेजॉरिटी होगा दोनों हाउसेस, 2/3 अक्सरियत। इसको अगर आप परसेंटेज में लिखे तो 67% मेजॉरिटी फ्रॉम नेशनल असेंबली, 67% मेजॉरिटी फ्रॉम सेनेट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ये चीज दरकार है अगर पाकिस्तान में आपने पास करना है। सिंपल लॉ के लिए 51%, नॉट ओनली फ्रॉम नेशनल असेंबली, फ्रॉम सेनेट एज वेल। और यूके में देखो, चाहे ऑर्डिनरी लॉ है चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सिर्फ लोअर हाउस ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसको 51% मेजॉरिटी से पास करना है। इजी है कि नहीं, आप मुझे बताएं। फ्लेक्सिबल है कि नहीं है? इसलिए हम उसको, और ये जो बस 51%, तो ये 51 प्लस 1, 50% प्लस 1 क्या हो गया? 51% नहीं हुआ। और ये जो पाकिस्तान का सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, देखो फिर सानिया मैंने आपको मना भी किया कि ना करें क्वेश्चन, इसका बाद में आपको आने वाला है, बाद में हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स को पढ़ेंगे, फिलहाल आप ना करें। फिलहाल आप इतना समझे कि किसी भी लॉ को सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन, ये 2/3 मेजॉरिटी जो थे ना शाजमा, 2/3 अक्सरियत नहीं होता। उसको अगर आप परसेंटेज में लिखे कि इस हाउस के 2/3 अक्सरियत कितनी परसेंट अवाम, कितने परसेंट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अगर 2/3 हो, तो 67%, 67% मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को हम कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली। आई होप यू गॉट इट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए पाकिस्तान में दोनों हाउसेस से आपको 67% दरकार है। और यूके में चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चाहे ऑर्डिनरी, जिस तरह का भी लॉ हो, बस हाउस ऑफ कॉमन उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करे, 51% passed. That's why we are calling it a flexible constitution, flexible political system. ये जो पाकिस्तान का सिस्टम है ना, ये भी टफ नहीं है, इससे भी टफ अमेरिका का है, वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूं। तो ये जो पॉइंट था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब थर्ड पॉइंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूके का कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसको गौर से सुनो। मैंने आपको बताया ना कि या तो पार्लिमानी निजाम होगा या सदारती निजाम होगा। एक होता है पार्लियामेंट, जिसको पॉलिटिकल साइंस में हम कहते हैं लेजिस्लेचर, और इसका काम होगा कानून बनाना। पार्लियामेंट का काम क्या है? टू मेक अ लॉ, बस। अब लॉ तो सिर्फ ये तो नहीं कि लॉ को बना दिया बस, लॉ की एग्जीक्यूशन होती है, लॉ की इंप्लीमेंटेशन होती है। उसके लिए दूसरी बॉडी है हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको हम अल्फाजों में कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट का काम क्या है? वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाए उसको एग्जीक्यूट करे। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी यहां तक है कि पार्लियामेंट लॉ को बनाए, बस उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट, कैबिनेट। कैबिनेट को हम पॉलिटिकल साइंस में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। नाम से जाहिर है इसने क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। किस चीज को?
उस लॉ को जो पार्लियामेंट ने बना दिया। कैबिनेट, कैबिनेट को हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं ना हुकूमत। हम कहते हैं ना पाकिस्तान में कि पीटीआई की हुकूमत है। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि कैबिनेट में कौन बैठे? पीटीआई। 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत थी। क्यों? क्योंकि कैबिनेट किसका था? पीएमएलएन का। पार्लियामेंट को तो आप हुकूमत नहीं कह सकते। पार्लियामेंट का हुकूमत कहेंगे ना तो पार्लियामेंट में तो अभी पीएमएलएन भी बैठा है, पीपीपी भी बैठी है, सिराजुल हक भी बैठा है, सारे बैठे। वो क्या हुकूमत का हिस्सा है? नो। कैबिनेट। अब एक है पार्लियामेंट जिसका काम है कानून बनाना, और एक है कैबिनेट, यस, जो मिनिस्टर्स होते हैं। अभी सुनो, अब जब आपने ये देखना है ना, गौर से सुनो, गौर से सुनो मेरी बात। जब आपने ये देखना है कि आया ये सिस्टम पार्लिमानी है या सदारती है, तो इन दो इदारों का आपस में रिलेशन देखना है। किन दो इदारों का? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड कैबिनेट। इन दो का आपस में रिलेशन देखो। अगर वो रिलेशन, अगर इन दो इदारों के दरमियान जो रिलेशन है वो डिपेंडेंसी पे बेस्ड हो, ये दो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, इन दोनों में शादी हो, शादी, मैरिज, फिर आंखें बंद करके कहो कि ये पार्लिमानी निजाम है। मैरिज में आपको समझा दूंगा कि कैसे मैरिज है इन दोनों की। अगर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच कोऑर्डिनेशन है, डिपेंडेंसी है, शादी है, मैरिज है, पार्लिमानी निजाम। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच तलाक है, डाइवोर्स है, सेपरेशन है, सदारती निजाम। अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन और डिपेंडेंसी समझाता हूं कि कैसे ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट। यूके के लोअर हाउस का क्या नाम है? आप मुझे बताएं। पार्लियामेंट के लोअर हाउस का क्या नाम है? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स। और अपर हाउस का? लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स। आप देखो ना, मुगीरा, लॉर्ड्स ऑफ कॉमन। माशाल्लाह, क्या सुनती हो? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब ये पार्लियामेंट है ना, दोनों दो हाउसेस पे मुश्तमिल है, और ये एक उसका कैबिनेट होगा। पाकिस्तान में कैबिनेट का हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ कैबिनेट इन पाकिस्तान? प्राइम मिनिस्टर है ना, आपको पता है। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान है। यूके में भी इसी तरह बोरिस जॉनसन जो है ना, वो कैबिनेट को हेड कर रहा है। और बोरिस और इमरान खान, मैं आपसे एक बात पूछता हूं ना, आप लोगों को ये चीजें आती हैं? जस्ट आप मुझे बताएं, इमरान खान जब इलेक्शन लड़ रहा था तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहा था या एमएनए का इलेक्शन लड़ रहा था? पहले तो वो मियावाली से एमएनए बना ना, फिर बाद में जो नेशनल असेंबली है ना, उसने उसको पीएम बना दिया। आपको पता है ना, पहले वो एमएनए बना और उसके बाद उसको क्या बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये जो इमरान खान है ना, एक बात और मुझे बताए, इमरान खान और बोरिस जॉनसन का दोनों दोनों सेम है, ये नेशनल असेंबली का हेड कौन है? क्यों नहीं है? दिलावेज, क्यों का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं? मतलब हम होते कौन है? क्यों ऐसा नहीं? हाउ बैड इज दिस? क्यों ऐसा नहीं? यहां पे आपने हाउ का क्वेश्चन करना है। कैसे? कैसे? हाउ? व्हाई? हु आर वी टू टू आस्क व्हाई? क्या हम बरतानिया से पूछे कि ये क्यों ऐसा? और कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि मतलब क्यों। हाउ? हाउ? तो नहीं है, तो नहीं है।
जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, फिलहाल आप उन चीजों को समझो। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, दिमाग मेरा आप लोग खराब ना करें कि ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है। अभी एक दिन में आप लोग पीएचडी कर रहे हो, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ना, उस चीज को फॉलो करें। अगर उसमें से वो समझ नहीं आ रही, पहला परसों मैंने आपको ये समझाया था कि आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने। फिर अभी मैं आपको वो बता दूं, फिर उससे 10 क्वेश्चन और निकलेंगे, फिर वो बता दो, फिर ये तो रह जाएगा। एक में ये चीज समझा दो, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं करना है। जो मेरी बात समझना है ना, उस पर क्वेश्चन करें। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं ना, इन दोनों का रिलेशन समझा रहा हूं कि देखो, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना यूके में, इसने पहले हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन लड़ा था। ये प्राइम मिनिस्टर से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था, उसके बाद वो पीएम बना इमरान खान की तरह। और जो जो स्पीकर मैंने आपसे पूछा ना कि हाउस ऑफ कॉमन्स का जो हेड है और नेशनल असेंबली का जो हेड है, ये स्पीकर नहीं है, ये पीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर है। उसका लीडर कौन है? नेशनल असेंबली का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। स्पीकर तो कस्टोडियन है उसका। अब आपको देखो समझ आ रही है ना बात। उधर जो कैबिनेट है ना, उसको वही बंदा हेड कर रहा है जो पार्लियामेंट के लोअर हाउस को हेड कर रहा है। ऐसी बात सही है कि नहीं? हाउस ऑफ कॉमन्स का जो हेड है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है। कैबिनेट का हेड कौन है? वो मिनिस्टर है। सेम बंदा दोनों इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा है। फिर पार्लिमानी निजाम में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट क्या है? मिनिस्टर्स होते हैं। वो लाजमन या तो पार्लियामेंट के लोअर हाउस के मेंबर्स होंगे या अपर हाउस के मेंबर्स होंगे। बाहर से बंदा नहीं हो सकता। वो या तो एमएनए होगा पाकिस्तान में, या सेनेटर होगा, अगर आपने उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन ना करे कि हफीज शेख वो मुशीर है, वो मिनिस्टर नहीं है। मुशीर की बात मैं नहीं कर रहा। फिलहाल आप इतना समझे कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पार्लिमानी निजाम में आपने कैबिनेट का हिस्सा बनना है, कैबिनेट मेंबर बनना है, तो आप लाजमन पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, या तो लोअर हाउस के मेंबर होंगे या अपर हाउस के मेंबर होंगे। प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा लोअर हाउस का होगा। कभी पाकिस्तान में सेनेटर को पीएम बनते देखा है? ख्वाब में देखा होगा, ख्वाब में। रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। एमएनए प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और उसकी जितनी भी काबीना है, कैबिनेट मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो देखो या तो वो सेनेटर होगा या एमएनए होगा एट द सेम टाइम। इसी तरह यूके का भी है। यूके का जो पीएम है ना, वो हाउस ऑफ कॉमन्स से आएगा, और उसके बाकी जो मिनिस्टर्स है ना, वो या तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होंगे, इक्का दुक्का मेंबर बरकत के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड से भी वो ले लेंगे, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट। जो मैं आपको बात समझा रहा हूं वो ये है कि पार्लिमानी निजाम में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है ना, वो पार्लियामेंट से ही बनती। उसका हेड भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, लोअर हाउस का। एट द सेम टाइम वो उधर भी बैठते हैं, इधर भी बैठते हैं। क्या आप नेशनल असेंबली में मिनिस्टर को नहीं देखते? ये फवाद चौधरी वगैरह, ये मुराद सईद, ये सारे मिनिस्टर भी हैं, उधर कैबिनेट का भी हिस्सा है। इधर भी आके बैठ जाते हैं, उधर भी जाके बैठ जाते हैं। और उसका हेड देखो, वो हाउस लोअर हाउस का हेड वही सेम बंदा है जो कि कैबिनेट को हेड कर रहा है। तो जो बात मैं आपको समझाने जा रहा था वो ये था कि पार्लिमानी, फिर आप सदारती निजाम देखेंगे ना, इस इंस्टीट्यूशन का, कैबिनेट का पार्लियामेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर देखेंगे हम, वक्त पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये देखो कि ये जो कैबिनेट बना है ना, ये पार्लियामेंट से बना है, और पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है आपके काबीना। कैसे? अगर आज पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में और बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में
मेजॉरिटी मेंबर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो जाए, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेजॉरिटी मेंबर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो जाए, या पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी मेंबर इमरान खान के खिलाफ हो जाए, तो वो क्या करते हैं, एक वोट पास करते हैं। उस वोट का नाम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये कौन पास करता है? ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस पास करता है। अगेंस्ट हु? अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। क्यों पास करता है? क्योंकि उसके खिलाफ हो जाते। ये अभी अहमद, ये तो छोड़ो ना अहमद, इस बात को सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है ना तो दे में लीव। अगर किसी को बोरिंग लग रही है, मैंने तो आपको बताया था कि मैंने तो आपको सबसे जो कमजोर स्टूडेंट है ना उसको मैंने समझाया। अगर पार्लियामेंट का लोअर हाउस की मेजॉरिटी मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के खिलाफ हो जाए, बर्तानिया में भी और यहां पे भी, तो वो उसके खिलाफ क्या करता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हमारा आपके ऊपर एतमाद ही नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट यू। कौन ये कहेगा? पार्लियामेंट का लोअर हाउस, जो कि पीएम उसका हिस्सा है ना, ये पीएम का घर है, और घर में जो मेजॉरिटी लोग आपके खिलाफ हो जाए ना, तो आपको घर से निकाल कर। अगर ये वोट पास हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने जाना होगा, हुकूमत खत्म। अगर आज पाकिस्तान के नेशनल असेंबली से, क्योंकि आप और चक्रों में हो ना दिलावेज, आप तो ये सुन नहीं रहो जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप तो और चक्र में हो, प्रेसिडेंट के पीछे पड़े। यस, यस बुशरा, यस। पाकिस्तान में 51% मैंने उसके खिलाफ हो जाए ना, देखा है जब जब वो आते हैं, ये सिर्फ ये अख्तर मेंगल को और ये एमक्यूएम वालों को इधर उधर करे ना, तो फिर इतनी मेजॉरिटी तो उसकी नहीं है नेशनल असेंबली में। वो तो उसके खिलाफ ये वोट पास करेगा, और जब ये वोट पास हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने जाना होगा, उसकी हुकूमत खत्म। उसकी हुकूमत खत्म। देखो, पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है ना, वो किसी भी वक्त हुकूमत को खत्म कर सकता है, अगर मेजॉरिटी उसके खिलाफ हो जाए और ये वोट पास करे, बस खत्म। बर्तानिया में भी खत्म, पाकिस्तान में भी खत्म। लेकिन ये नहीं कि वो इमरान खान की हुकूमत को या वहां पे बोरिस जॉनसन की हुकूमत को खत्म कर सकता है। इमरान खान या बोरिस जॉनसन जब चाहे, जिस वक्त चाहे, पार्लियामेंट के लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। तो पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है उसका नाम क्या है दिलावेज? पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लोअर हाउस का नाम क्या है? ये किस तरह, अब अपनी क्वेश्चन को देखो, अब अपनी क्वेश्चन को देखो, फिर मुझे बताएं कि उस क्वेश्चन में कितनी बड़ी गलती। देखो यहाँ इतने तो आप समझदार हो ना, 7वीं क्लास के स्टूडेंट तो नहीं बैठे हो ना, मैं बिल्कुल कच्ची के लेवल पे आया हूं ना, कायदे के लेवल पे। तो आप ये भी कह सकती थी ना कि मतलब उसका भी लोअर हाउस, हमारा भी लोअर हाउस। अच्छा, मुझे लगा कि ये मेल है, आप फीमेल हो। सॉरी, आजकल नाम ऐसे है ना कि, अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया ना कि अगर पार्लियामेंट का, नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा जो चढ़ी है ना, वो एक चढ़ी से मैं दोनों को मारता हूँ। मेरी ये कोई वो नहीं है फीमेल, ये बिल्कुल ना समझे कि मैं उस पर होला हाथ रखूंगा, नो। थोड़ा सा मुझे टाइम दे मरियम, मरियम थोड़ा सा टाइम।
अब मैंने आपको ये जो बात समझाई ना, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ना, कि देखो पार्लियामेंट की जो लोअर हाउस है ना, मेजॉरिटी मेंबर हुकूमत को खत्म कर सकते विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन ये नहीं कि वो हुकूमत को खत्म, हुकूमत का जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, वो जब चाहे पार्लियामेंट के लोअर हाउस को खत्म कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने क्वीन को कहना है कि डिजालो हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कहना है कि डिजालो नेशनल असेंबली, एंड क्वीन एंड प्रेसिडेंट आर बाउंड टू डिजालो। वो इनकार नहीं कर सकते, बस खत्म। न्यू इलेक्शंस, नेशनल असेंबली के न्यू इलेक्शन जब चाहे इमरान खान कॉल कर सकते, जब चाहे बोरिस जॉनसन उस इलेक्शन को कॉल कर सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स के। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हो कि वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ये तो खुद कशदम आका है, पहले तो वो खुद जाएगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से पहले किसका हिस्सा है आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर से पहले तो वो किसका हिस्सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स को अगर वो खत्म डिसालो कर रहा है, तो पहले तो वो खुद डिसालो होगा, खुद कशदम आका होगा, पहले खुद उड़ेगा, उसके बाद दूसरे उसके चीजों से दूसरे उड़ेंगे। विदाउट एनी रीजन पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है ना। लेकिन अहमद खान, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वो चाहे तो कर सकता है, हाँ, विदाउट एनी रीजन भी कर सकता है। बस प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ कहना होता है प्रेसिडेंट को कि डिजालो नेशनल असेंबली, वहां पे जो पीएम है ना, उसने क्वीन को कहना होता है कि डिजालो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड दे आर बाउंड टू डिजालो। अब देखो, एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं ना, एक दूसरे को घर से निकाल सकते हैं। जो वहां के मेंबर हैं वो वहां के भी मेंबर्स हैं, जो यहाँ का हेड है वो यहाँ का भी हेड है। और कोऑर्डिनेशन आप किसको बोलते हो? और मैरिज आप और डिपेंडेंसी आप किसको बोलते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? एक सिस्टम आप देखेंगे ना, जो इन दो इंस्टीट्यूशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तलाक हो चुका होगा। पार्लिमानी निजाम समझ आ गया ना? पार्लिमानी निजाम आप इतना ये जहन में रखो ना, कि यहाँ पे पार्लियामेंट और कैबिनेट के दरमियान शादी होती है, शादी, कोऑर्डिनेशन होता है। सदारती निजाम क्या होता है? उसमें तलाक होता है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा जब हम अमेरिका को पढ़े। अब आप ब्रेक करें ना, फिर ब्रेक के बाद और पॉइंट्स पढ़ते हैं। लेकिन 720 तक, 721 तक यू हैव टू बी हेयर, उसके बाद हम ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है? 721 तक आप इधर यू हैव टू बी हेयर। मैंने किसी का वेट नहीं करना है और किसी के लिए रिपीट भी नहीं करना है, 20 मिनट बहुत ज्यादा होता है। सी यू आफ्टर ब्रेक।